हैं और क्योंकि इस शो में आपके सवालों के जवाब भी लाइव दिए जाते हैं, हम आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ते हैं। इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो, इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, जो भी आपको सवाल पूछना हो अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। नंबर आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर देंगे 9619873567 और इसी नंबर पर आपको अपने सवाल भेजने हैं। बहुत सारे नंबर्स चैनल पर हम फ्लैश करते हैं, कुछ नंबर्स पर आप स्टॉक स्पेसिफिक सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन इस नंबर पर आप म्यूचुअल फंड वाले सवाल हमसे पूछिएगा। तमाम डिटेल्स दीजिएगा, क्या लक्ष्य के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ये तमाम डिटेल्स हमें दीजिएगा। उसके बाद हम लाइव आपके शो को, जो आपके सवाल को जो है शो में शामिल करेंगे। यूट्यूब पर देख रहे हैं लाइव तो वहाँ भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। यूट्यूब पर से भी हम दर्शकों के सवालों का चुनाव करते हैं और शो में जो है उन्हें जगह देते हैं और एक्सपर्ट से सलाह भी दिलवाते हैं। तो आज के शो की शुरुआत, ये तो लेखा जोखा हुआ जो हमारे शो में आज खास रहने वाला है, लेकिन इसके अलावा जो है हम अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं, दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नसरीन मामाजी CFP मनी वर्क्स फाइनेंशियल सर्विसेज जो हमारी आज की मेहमान है। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। बहुत कुछ है आज शो में और नसरीन और विश्वजीत जी, जब भी दर्शक कोई सवाल हमसे पूछते हैं ना, उनके सवालों में से ही निवेश की ऐसी कोई गुरुमंत्र निकल जाता है या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी निकल जाती है जो हम लोगों को समझाते भी हैं। ठीक है, तो वो काम भी आपको करना है। फंड रिकमेंडेशन, पोर्टफोलियो करेक्शन तो आप करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मोटी सीख निकल कर आती है दर्शकों के लिए, वो बताना भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में पहले दर्शक का भी सवाल मेरे ख्याल से लेना चाहिए हमें। मुकेश, क्या मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? जी मैडम, नमस्कार। मुकेश नमस्कार, हाय, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैडम मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। इंदौर से बोल रहे हैं, ओके। आपने जो है अपने सवाल भेज रखे हैं। 3 ELSS स्कीम्स टिल डेट, उसमें रिटर्न्स क्वाइट वेल हैं। आपको जानना है कि उसमें रहें कि नहीं। एक्सिस ELSS आपके पास है और उसके बाद कौन सा है आपके पास? DSP टैक्स सेवर है, मेरे का है। अच्छा, आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत अभी भी निवेश कर रहे हैं ना? यस मैम, मैं इसमें सैलरीड पर्सन था मैं लास्ट ईयर तक। अभी सैलरीड नहीं हुआ मैं, तो उस लिए मैंने ये टैक्स सेविंग के लिए ये मैंने इन्वेस्ट किया था। सबसे पुराना मेरा ये एक्सिस का ELSS है, करीब अराउंड 10 ईयर्स हो गए इसमें मुझे। तो आप वापस अभी जॉब में जाने वाले हैं? क्योंकि ELSS का फायदा आपको तब मिलेगा जब आप टैक्स बेनिफिट ले रहे हो। जी, अब आप सैलरीड एम्प्लॉयड नहीं है, तो फिर इससे बेहतर फंड्स भी हैं जो आप पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। वैसे भी आपका ये लमसम निवेश था, तो 3 साल का जो लॉक इन है वो तो आपका पूरा हो चुका है, तो ये पैसा आपका फ्री है अगर आप निकालना चाहें तो। ठीक है, तो ये मामला हमको समझ में आ गया जी। तो यही पूछना चाह रहा हूँ मैडम कि मैं ये तीनों के थे, इनको तीनों का ऑलरेडी 3 ईयर्स से ऊपर हो गया है, तो इनको मैं कंटिन्यू रहूं या फिर इनको मैं नए उसमें फंड में करूं? इसके अलावा मेरी SIPs भी है 5000 की अलग अलग। वही मैं पढ़ रही थी। एक्सिस का ब्लू चिप आपके पास है, मिरर एसेट का लार्ज कैप आपके पास है, इन्वेस्को का मिड कैप आपके पास है, SBI का स्मॉल कैप आपके पास है और आपके पास सुंदरम का लार्ज एंड मिड कैप भी है। ठीक है, हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना है, नेक्स्ट 10 ईयर्स तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ELSS पर तो सवाल पूछ ही चुके हैं, बाकी के फंड्स कैसे हैं आपको हम बता सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। और एक्सिस ELSS में लगभग 6 लाख रुपए, DSP में आपके 4.25 और मिरर के ELSS में लगभग 80,000 रुपए फिलहाल आपके पास हैं जो आप लगा सकते हैं। कोई कॉर्पस आपको इकट्ठा करना है क्योंकि 10 साल का आपने समय दिया है अपने इस पोर्टफोलियो को, तो आपने कोई अमाउंट डिसाइड किया है जो मुझे इस पोर्टफोलियो से चाहिए? कुछ सोचा है आपने? यस मैम, ये मतलब फ्यूचर नीड्स के लिए मैं जस्ट लाइक रिटायरमेंट से मैं बनाना चाह रहा था। ओके तो रिटायरमेंट के लिए कोई अमाउंट या कोई एक्सपेंस जो आपको हर महीने चाहिए हो अपने पोर्टफोलियो से? अराउंड करीब 80,000। 80,000 एवरी मंथ फ्रॉम दिस पोर्टफोलियो आफ्टर 10 years? यस मैम। ओके, निवेश को बढ़ाएंगे आप? स्टेप अप कर पाएंगे? जी हाँ मैम, अभी तो मैं नहीं सोच रहा हूँ, पर जैसे मेरा कुछ होता है नया जॉब तो फिर मैं जब भी मुमकिन होगा। ठीक है, जब भी मुमकिन होगा आप करेंगे। वेरी गुड, ओके, परफेक्ट। चलिए विश्वजीत जी, मेरे ख्याल से आपके पास है इनका सवाल, तो अब मैं चाहती हूँ कि जो ELSS का जो अमाउंट है विश्वजीत जी वो भी फ्री हो रखा है, तो वो भी हम बेटर फंड्स में डाल सकते हैं। और गोल को लेके क्लैरिटी आ गई है, 10 साल तक इन्वेस्टेड तो रहेंगे, लेकिन उसके बाद
रिटायरमेंट बेसिकली ये बोल रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद का इनका जो रिक्वायरमेंट है इस पोर्टफोलियो में से वो 80,000 एवरी मंथ होगा। अब अप्रोक्सीमेट कॉर्पस कितना इकट्ठा करना होगा और उस कॉर्पस में से कितना हिस्सा हम इस्तेमाल करेंगे हमारे रेगुलर इनकम के लिए, एनुअली कितना वो निकाल पाएं, ज़रा ये कैलकुलेशन समझाइएगा आसान भाषा में विश्वजीत जी। जी जी बिल्कुल। नमस्कार कविता जी, नमस्कार मुकेश जी, नमस्कार नितिन जी। ब्रॉडली अगर कविता जी देखें तो ये 80,000 रुपये हर मंथ रिडीम करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं अपने घर के खर्च के लिए। तो अगर थंब रूल देखें तो इसका 200 टाइम करें तो आज की तारीख में इनके पास 1,60,00,000 रुपये होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इनका गणित देखता हूँ, इनके पास 11 लाख रुपए अभी लमसम है। अगर ये 12% के सीजीआर से भी चले तो हम 15 वर्ष में करीब करीब 60 लाख रुपए इससे बना पाएंगे। और वहीं इन्होंने 5,000 रुपए की एसआईपी कर रखी है, वही 12% का सीजीआर लेके चले 15 वर्ष में, क्योंकि इनकी उम्र अभी 46 वर्ष है। तो अगर मैं 60 साल का भी रिटायरमेंट लेके चलता हूँ तो ये करीब करीब 43 लाख रुपए बनते हैं। तो ये 1 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंचते नजर आ रहे हैं, जो मुझे लगता है काफी कम है जैसा इन्होंने अपना खर्च बताया महीने का। तो करीब मुझे लगता है कि इनको अपनी जितनी एसआईपीज अपनी और बढ़ा सकते हैं, जितनी तेजी से बढ़ा सकते हैं, लमसम निवेश कर सकते हैं, वो करना चाहिए। तभी ये एक अच्छे रिटायरमेंट की ओर जा पाएंगे, क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा गया कि लोग रिटायरमेंट को थोड़ा डिले करते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट गोल है। क्योंकि आप 60 वर्ष के बाद 70, 75, 80, 90, 100 साल तक जितने साल भी आप जिएंगे, आपको इसी कॉर्पस से अपने खर्च निकालने हैं। तो ये मदर ऑफ ऑल गोल्स है, बाकी सब गोल्स इसके आगे छोटे हैं। तो रिटायरमेंट के लिए मुकेश जी आपको जितना मौका मिले जब आप न्यू जॉब में जाएं, जितनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं उतना जरूर बढ़ाएं। जहां तक कि आपका पोर्टफोलियो का सवाल है, मेरे हिसाब से कुछ पोर्टफोलियो में बदलाव की आवश्यकता है। आपके पास दो लार्ज कैप फंड है, तो एक एक्सिस ब्लू चिप है और एक मेरा एसेट लार्ज कैप है। तो दो लार्ज कैप फंड की आवश्यकता नहीं है। आप 1,000 और 1,500 रुपए निवेश कर रहे हैं इनमें, तो 2,500 रुपए आप मेरे एसेट लार्ज कैप में निवेश करें। एक ही लार्ज कैप पर्याप्त है आपके पोर्टफोलियो के लिए। इन्वेस्को मिड कैप में भी आप कर रहे हैं, 500 रुपए उसमें बने रहे, निवेशित रहे। और वहीं आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड में भी निवेश कर रहे हैं, 500 रुपए की एसआईपी। तो कोशिश करें इन मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी और अपनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं। और एसबीआई स्मॉल कैप से निकलकर आप बंधन स्मॉल कैप पे स्विच कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज देखें तो बंधन स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, तो वहां पे आप स्विच कर सकते हैं। वहीं पर आपके पास एक सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड भी है, तो उसको भी आप स्विच करके मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप में स्विच कर सकते हैं। तो ये दो तीन छोटे छोटे बदलाव आप अपने पोर्टफोलियो में करें। और आपका एक सवाल था कि आप तीनों ईएलएसएस में आपने निवेश किया हुआ है, 3 साल का लॉक इन पीरियड पूरा हो गया है। मेरे हिसाब से आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेहतर रहेगी। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो भी आपको फ्रेश नया निवेश करना पड़ेगा, इनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये पैसा जो है आपने जो पोर्टफोलियो और जो मैंने नई फंड्स आपको सजेस्ट किए हैं उसमें आप डाइवर्सिफाई कर दीजिए, जहां पे आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिलेगी। ईएलएसएस का काम हो चुका है, वहां पे लॉक इन रखने का कोई फायदा नहीं है, हालांकि लॉक इन पीरियड आपका पूरा हो चुका है। तो इन्हीं 5 फंड्स में आप इस 11 लाख को डाइवर्सिफाई कर दीजिए 2-2 लाख करके, तो आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा और इसी में अपनी एसआईपी बढ़ाएं। तो मेरे ख्याल से आप अपने रिटायरमेंट के लिए बहुत अच्छी शुरुआत कर चुके हैं। थोड़ी सी एसआईपी बढ़ाएंगे तो हो सकता है आप अपने गोल के बहुत अच्छे नजदीक पहुंच पाए। मुकेश, कुछ और आपको पूछना है विश्वजीत जी से? तो आपको क्लियरली एक प्लान दे दिया गया है और जैसा कि आप सोच भी रहे थे कि एलएसएस फंड्स में से कैसे निकला जाए, क्या किया जाए, सो आई थिंक बता दिया है कैसे रिप्लेस करना होगा। गोल आपने क्योंकि अभी बताया था तो उसको लेके कुछ जानकारी नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और पूछना चाहते हैं आप विश्वजीत जी से? हाँ मैम, करंट पोर्टफोलियो मेरा अराउंड 17 लाख का है, जिसमें कि 3.5 लाख का तो टोटल ईएलएसएस का है। इसके अलावा जो 5,000 एसआईपी हो रही है उसमें मेरा टोटल 6 लाख का और कॉर्पस बना हुआ है ऑलरेडी। ओके, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 17 लाख से इज ऑन डेट। गॉट इट। तो मुकेश जी जैसा मैंने आपको बताया, आगे बढ़ सकता है आपका पोर्टफोलियो। जो बदलाव बताए हैं विश्वजीत जी ने उस पर आप अमल कीजिए, जितना हो सके अपने स्टेप अप करने की कोशिश कीजिए जब कभी आपसे मुमकिन हो सके। फिलहाल ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। ओके, सुमित मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, नसरीन को सवाल पूछेंगे। हाय सुमित। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हो? मैम मैं राजस्थान जोधपुर से बोल रहा हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट सितंबर 2024 में आपसे बात हुई थी मेरे पोर्टफोलियो के लिए। अच्छा,
अब तो मैं क्या मेरी वाइफ हालचाल का है स्टार्ट आपके करना चाह रहा पोर्टफोलियो के? हूँ। हाँ मैम, अब चल रहा है, अभी मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे रहा है पिछले 8 महीने में, हाँ हाँ लेकिन अभी हाँ स्टेबल हाँ हो हाँ गया है वापस। हाँ, अभी बिल्कुल। मेरी वाइफ का मुझे स्टार्ट करना है मैम। आपकी वाइफ का तो स्टार्ट करना है, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। आपकी वाइफ क्यों नहीं बात करती मुझसे फिर सुमित? आप क्यों बात कर रहे हो? मैम वो उसका एग्जाम है आज, वो एग्जाम देने गई हुई है, आपका कॉल अभी आ गया। ओह अच्छा, क्या पढ़ाई कर रही हैं वो? मैम वो मेडिकल में कोई कोर्स है जिसका फाइनल ईयर का एग्जाम देने गए हैं जयपुर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप उन्हें बताते हैं ना कि कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है? मतलब मैं ऐसे समझ रही हूँ कि उनको भी ज्ञान है अपने इन्वेस्टमेंट्स का। हाँ मैम, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ दिन में, अगर टाइम नहीं मिलता तो 8 बजे रिपीट होता है आपका रोज जी शाम बिल्कुल को, होता है, यूट्यूब पर भी तो आप देख सभी सकते देखते हैं हैं बैठ सुमित। के। जी चलिए, इसीलिए बहुत अच्छा मतलब लगा मैंने ये आपको जान पहले, के। हाँ इसलिए आपका धन्यवाद दिया। मैं 1 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपके गाइडेंस को। जी और सर जी आते हैं आपके, मैडम आती हैं अलग अलग, बहुत अच्छा हाँ बिल्कुल। नॉलेज देती हैं सब। कोशिश हमारी यही होती है कि अलग अलग भरोसेमंद आवाज़ों को बैठाया जाए पैनल पर, ताकि आप जैसे बिल्कुल जो दर्शक चाहते हैं कि उनकी आर्थिक आज़ादी की राह पर वो आगे बढ़ें, तो हमारे एक्सपर्ट्स आपकी जी। सहायता करें। तो आपकी नहीं नहीं, वाइफ अब बहुत अच्छी शुरुआत राय करना देते हैं चाहती मैम। हैं? थैंक यू सो मच जी। सुमित, थैंक यू थैंक यू। तो अब वो शुरुआत करेंगी 8,000 रुपये से? हाँ जी मैम। ओके ओके। और कितने साल तक? 20 इयर्स का ना आपने टाइम फ्रेम दिया हुआ है? हाँ मैम, वाइफ की 37 ईयर्स है, तो रिटायरमेंट प्लान देख रहे हैं आगे पेंशन के हिसाब से। ओके ठीक है। तो मुझे कुछ डिटेल्स आप देंगे क्या सुमित? क्योंकि आपके आप दोनों का, क्योंकि हम अलग अलग पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाना चाहेंगे, मेरे ख्याल से जी। नसरीन भी बताएगी कि शायद ओवरलैप नहीं होना चाहिए हाँ फंड्स जी, का। तो रिटायरमेंट तो आप दोनों का ही गोल होगा सुमित, राइट? बिल्कुल मैम, हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो तो आपने अपना गोल कितना आंका हुआ है, और मुझे अपने फंड्स कुछ बताएंगे आप? क्योंकि आप दोनों की कंबाइंड गोल की प्लानिंग हो रही है। जी स्ट्रैटेजीज जी थोड़ी अलग अलग यहाँ पर हो सकती हैं, फायदा शायद आपको ज्यादा हो जाए। कुछ जी डिटेल्स जी, दीजिएगा मुझे फिर। बिल्कुल बिल्कुल मैम। प्लानिंग ये थी कि मैं हूँ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो मेरा तो फ्यूचर सिक्योर है। मैं चाहता हूँ कि जी वाइफ का भी सिक्योर हो, तो एक 60 साल के बाद बिल्कुल। उसको एक तो आप स्टेबिलिटी उनका मिले। नाम बताइएगा मुझे, पहले तो उनका जी, नाम बताइए। मोदिता व्यास है मैम नाम उनका। मोदिता, ठीक है। जी तो मोदिता जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी रिटायरमेंट के लिए, जरा मुझे बताइए। जी मैम, पहले मैं मेरा फंड बता देता हूँ। एक मैं पारंपरिक यूज हाँ कर रहा हूँ और फ्लेक्सी कैप ओके में, फ्लेक्सी। एक कोटेक लार्ज एंड मिड कैप, एक निपॉन का ओके स्मॉल कैप, और एक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप। ये तो मेरा ओके पोर्टफोलियो है 10,000 रुपए का। ठीक है अब ठीक है, वाइफ के डन। लिए मुझे ओके 3 फंड सेलेक्ट करने हैं अच्छे, जो मॉडरेट, मतलब ज्यादा एग्रेसिव भी ना हो और ज्यादा मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं हो, मॉडरेट चलते रहे स्टेबिलिटी के हिसाब से। चलिए देखिए, इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, उसका नाता सीधा शेयर बाजार से है। उतार चढ़ाव तो थोड़ा सा होगा ही होगा, जी लेकिन मैम, मुझे आपका समय जानना है। वो तो थोड़ा सा 10 साल से ज़्यादा ही होगा ना लगभग? बिल्कुल मैम, 20 साल है, 60 ईयर्स तक प्लान 20 है। साल वाइफ है की तो ऐसे में तो 37 ईयर्स बाजार है। के उतार चढ़ाव में तो फायदा ही होगा। बाजार के उतार चढ़ाव जी में मैम, इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे तब आपको बहुत रिस्क की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको नसरीन समझा देंगी। बिल्कुल कंबाइंड बिल्कुल मैम। रिटायरमेंट का कॉर्पस कितना जमा करना होगा आप दोनों को मिलाकर, अगर मैं पूछूं तो क्या नंबर है? नंबर कम से कम 2+3 के आसपास, करोड़ के आसपास। मैं तीन तीन पकड़ लेती हूँ ना, अपर पर जी सबसे ज्यादा जी पकड़ते जी हैं, जी हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चलिए ठीक है। आप कह रहे हैं 10,000 के एसआईपी आप कर रहे हैं। 10,000 ईच बिल्कुल फंड में कर रहे हैं कि कुल मिला के 10,000 है? है। वो अभी मैंने अभी लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है, तो हर साल मैं बढ़ाऊंगा उसको। अभी स्टार्ट मेरे को सितंबर 2024 से, आपसे ही बात हुई थी, उसके बाद ही स्टार्ट किया था। जी चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके सुमित, काफ़ी डिटेल्स मेरे पास आ गई हैं, बहुत समय नहीं लगाना चाहिए। हाँ सुमित, का जवाब नसरीन से लेंगे। नसरीन बताइए। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू नमस्ते नसरीन। जी। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, और आपकी वाइफ की भी, मुद्दा की भी आपने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है। तो आप 8,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं एटलीस्ट 20 साल के लिए, मुद्दा के लिए। और इसके लिए सपोज आप 20 साल के लिए आपको 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट मिले, तो एट द एंड ऑफ 20 साल आपके अकाउंट में या आपके कॉर्पस में होंगे अप्रोक्सीमेटली 75 to 80 lakhs। लेकिन आप हर साल 5% स्टेप अप कर सके। जैसे इस साल आप 8,000 रुपया महीने कर रहे हो, अगले साल आप 8,400 पर मंथ करें, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको 1 करोड़ की आवश्यकता है। इट्स पॉसिबल कि आपकी टारगेट कॉर्पस 1 करोड़ हो सकती है 20 साल के बाद।
तो हम आपको वही पहले सलाह देंगे कि आप जो भी फिगर से शुरू करें, हर साल आप 5% से या 10% की पॉसिबिलिटी हो तो 10% से भी आप हर साल एसआईपी इंक्रीज करें। अभी आपने कहा है कि आप को कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप ऑलरेडी पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके बदले में मेरी फर्स्ट चॉइस थी पराग पर एक फ्लेक्सी कैप 3000 रुपीज। तो मैं आपकी वाइफ के लिए आपको चॉइस देती हूँ कि आप HDFC फ्लेक्सी कैप 3000 रुपीज में आप इन्वेस्ट करें। ये लॉन्ग टर्म परफॉर्मिंग फंड है, नियरली 25 to 30 years old, एंड काफी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस हुई है। तो आप HDFC फ्लेक्सी कैप 3000 रुपीज के लिए इन्वेस्ट करें। मिड कैप सेक्शन के लिए जो आप एक एलोकेशन आप मिड कैप के लिए भी दे सकते हो, यहाँ आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्ट कर सकते हो, या ऑल्टरनेटिवली आप प्रमेरिका पीजीएम मिड कैप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दोनों की ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छी है। कुछ अमाउंट ऑफ वॉलिटिलिटी होगी बिकॉज ये मिड कैप फंड्स है, लेकिन ये वेल्थ कंपाउंडिंग के लिए अच्छी होगी। और लास्ट चॉइस हम आपको देते हैं एक स्मॉल कैप फंड, यहाँ आप 2000 रुपीज इन्वेस्ट करें। तो आपको चॉइसेस है SBI स्मॉल कैप या बंधन स्मॉल कैप, दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों ग्रोथ ओरिएंटेड है और सुटेबल है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। सो फ्लेक्सी कैप फंड 3000 रुपीज, मिड कैप फंड 3000 रुपीज और स्मॉल कैप फंड 2000 रुपीज। ऐसे आप पूरी एसेट एलोकेशन कीजिए और ऑल द बेस्ट इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। सुमित जी। सुमित, नाम मिल गए हैं आपको, कुछ और पूछना चाहते हैं? बस मैम अभी तो स्टार्ट किया है, अभी थोड़ा सा निवेश जारी करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर कांटेक्ट करेंगे आपसे। एब्सोल्युटली, और अगली बार मुदिता से बात कराइएगा। ओके बिल्कुल मैम, उनको मैं कहूंगा कि मैडम ने पर्सनली बोला है बात करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। Thank थैंक you, यू सो ma'am. मच Thank you very सुमित, much. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और लक्ष्मी नारायण जी फोन लाइन पर मेरे साथ हैं दिल्ली से। नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। 10,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने एक फंड्स के नाम मुझे दे दिए हैं। मैम ओके, एक्चुअली मैं आपने SBI मैग्नम, हाँ बोलिए। 60,000 इन्वेस्टमेंट है मैम, एंड ओके, ईच एंड एवरी 10,000 पर मंथ। गॉट इट, गॉट इट। SBI मैग्नम चिल्ड्रन फंड में आपने 6 महीने से अपनी इन्वेस्टमेंट रोक रखी है, राइट? कोई खास वजह? एक्चुअली हम इसका लॉन्ग टर्म में है ना, 3 साल का है लॉकिंग पीरियड, तो मैंने सोचा यार बहुत ज्यादा है, तो इसमें नहीं करते, कहीं और मूवमेंट कर देते हैं अमाउंट को। तो सफिशिएंट 2 लाख रुपए अराउंड है उसके अंदर अभी, तो मैं उसको स्टॉप करके आगे इसको जो पैसा था उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, जो मारुति मेरी स्कीम है उसमें डाइवर्ट कर दिया। तो मुझे एक बात बताइए, ये तो जैसा कि फंड का नाम है, आपने बच्चों के भविष्य के लिए ही पैसे लगाए होंगे इसमें? हाँ, प्लान तो ही था। और उसमें कितना टाइम फ्रेम है आपके पास? 10 साल? हाँ 10 साल मिनिमम, वैसे 15 ईयर लेके चल रहा हूँ मैं मिनिमम। तो 3 साल के लॉक-इन से प्रॉब्लम, तो 3 साल के लॉक-इन से प्रॉब्लम कैसे? ओके, तो क्या मेरे को आई शुड स्टार्ट अगेन? नो, वो हमारे एक्सपर्ट आपको रेकमेंड करेंगे शुरू करना कि नहीं करना चाहिए। देखिए, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है आपके इस बिहेवियर के पीछे, मैं वही हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है ना। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट गोल से जुड़ी हुई है, बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई, तो उसमें लॉक इन 3 साल हो 5 साल हो, आपका तो टाइम फ्रेम 10 साल है 15 साल है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आपका ऐसा कोई गोल है जहां पर आप कहते हैं कि मैम शायद मुझे 2 साल के बाद 3 साल के बाद पैसों की जरूरत पड़े या निवेश निकालना पड़े या रिक्वायरमेंट हो, तब मेरे ख्याल से आप चेंजेस कर सकते हैं। बहरहाल अब समझ में आ गया हमें, ये SBI मैग्नम चिल्ड्रन फंड में आप आगे क्या करना चाहिए आपको बताते हैं। 2 लाख रुपए आपने कहा कि अब तक जमा हो रखे हैं, वहां से निकाल के कहीं और लगाने चाहिए या नहीं? विश्वजीत जी, आपके पास होगा इनका सवाल मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मी नारायण जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आपने बहुत अच्छी अमाउंट की SIP स्टार्ट कर रखी है, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी अमाउंट की SIP होती है उतना ही बड़े कॉर्पस आप अचीव कर सकते हैं, और आपके पास एक अच्छा खासा टाइम होराइजन भी है, और आपने एक गोल रखा हुआ है 5 करोड़ का, तो वो भी आप, मुझे लगता है कि आपने सब इन्फ्लेशन वगैरह को कंसिडर किया हुआ है। तो ये 60,000 की SIP अगर हम 15 वर्ष के लिए लेके चलते हैं तो ये करीब करीब 3 करोड़ रुपया बन जाता है, अगर हम 12% का
CAGR लेके चलते हैं, वहीं पे जो 17,92,000 का जो आपका लमसम कॉर्पस पड़ा हुआ है, इसको भी अगर हम निवेशित रखते हैं तो 12% का CAGR लेके चले तो ये भी 1 करोड़ के करीब बन जाता है। तो 4 करोड़ तो यहाँ से बनता नजर आ रहा है। आपका जो गोल है वो आपने रखा है 5 करोड़, तो 1 करोड़ में अभी थोड़ी सी कमी है। आपने बहुत डिफरेंट जगह भी निवेश किया हुआ है जो बहुत अच्छा है। डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोवरियन गोल्ड बॉन्ड ले रखा है आपने, जिसमें बहुत अच्छी रिटर्न्स देखने को मिल भी रही होगी। आपने बॉन्ड्स में भी रखा हुआ है, FD में भी रखा हुआ है, तो वो अच्छा है। मेरे ख्याल में एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा होता है। सारा ही पैसा इक्विटी में नहीं होना चाहिए, कुछ डेट में भी होना चाहिए, कुछ गोल्ड में भी होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा आपने डाइवर्सिफाई कर रखा है। अगर हम म्यूचुअल फंड को ही लेके चलें तो लक्ष्मी नारायण जी, आपको केवल 6% का स्टेप अप करना है हर वर्ष। तो म्यूचुअल फंड से ही आपका 5 करोड़ का लक्ष्य आराम से अचीव हो जाएगा, क्योंकि एक 15 वर्ष का टाइम होराइजन हमारे पास है। अगर आप मैं आपका पोर्टफोलियो देखता हूं तो काफी अच्छे फंड्स ले रखे हैं आपने। मोतीलाल का लार्ज कैप है, लार्ज एंड मिड कैप भी है, एक्सिस का मल्टी कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है, 2 फ्लेक्सी कैप फंड है। तो वहां कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवरलैप है, तो आप जो भी एक फ्लेक्सी कैप फंड को चेंज कर सकते हैं। तो मेरे सुझाव में ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप की जगह आप उसको स्विच करके ICICI प्रूडेंशियल का ही फोकस्ड फंड ले लीजिए, जो एक डिफरेंट कैटेगरी भी हो जाएगा। और यहाँ पे जो फोकस्ड फंड होते हैं, इसमें फंड मैनेजर का बहुत अच्छे जो स्टॉक्स जो उनको लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, तो वो एक कोशिश करते हैं अच्छे रिटर्न्स लाने की। तो वहां पे आप इसको स्विच कर सकते हैं, थोड़ा सा एक बदलाव है। और बाकी मेरे हिसाब से 6% का अगर आप स्टेप अप करेंगे तो 5 करोड़ का लक्ष्य आपको अचीव हो जाएगा। और आपका एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा है। बने रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कविता जी ने एक सवाल पूछा था कि जो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स हैं या गोल ओरिएंटेड फंड्स हैं, वहां पे आपको निवेशित रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आप रोज फेर बदल नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहते हैं, तो आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में लॉक इन जो है वो फंड मैनेजर को कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिप्शन देता है कि वो मर्जी से कॉल ले सकता है लॉन्ग टर्म और अच्छे रिटर्न्स लाने की कोशिश करता है। और आपके अंदर एक डिसिप्लिन रहता है, क्योंकि ये बहुत बहुत देखा जाता है कि आप जैसे ही मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो लोग अपने फंड्स को चेंज कर लेते हैं, या थोड़ी सी परफॉर्मेंस इधर उधर होती है तो दूसरे फंड में चले जाते हैं। तो मैंने ऐसा देखा है, लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेशित रहते हैं, चाहे वो एक ही फंड है, क्योंकि साइकिल्स आती रहती है, तो वहां पे आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। लेकिन अगर आपने रोक दिया है तो कोई बात नहीं, बाकी पोर्टफोलियो भी आपकी काफी अच्छा है, उसमें ही निवेशित रहें और उसी में अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट, कोई और सवाल आपको पूछना है लक्ष्मी नारायण जी? मैम, इसमें मिड कैप तो ऐड करने की जरूरत नहीं है मुझे एक्स्ट्रा मिड कैप ऐड करने की जरूरत तो नहीं है, ये पूछा आपने? यस मैम। विश्वजीत जी? जी बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं, जो मैंने फोकस्ड फंड बोला है लक्ष्मी नारायण जी, आप उसको मिड कैप फंड में ले जा सकते हैं। पर आपके पास एक मल्टी कैप फंड है जिसमें कि मिड कैप ऑलरेडी आ जाता है, और इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड भी है, वहां पे भी आपको मिड कैप का एक्सपोजर मिलता है। तो ऐसे कोई बहुत कमी नहीं है। पर अगर आप चाहते हैं तो फोकस्ड फंड की जगह आप एक किसी अच्छे मिड कैप फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। मोतीलाल के आपके पास ऑलरेडी 2 फंड है, तो कोई और मिड कैप देख सकते हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड देख सकते हैं, या फिर कोई और HDFC मिड कैप फंड देख सकते हैं। तो सेम AMC में ना निवेश करें, डिफरेंट AMCs में आप डिफरेंट अच्छे फंड में निवेश करें। लक्ष्मी नारायण जी, आगे बढ़ते हैं और फारूक का सवाल लेंगे। नसरीन के लिए है ये। फारूक? हाँ, गुड इवनिंग मैम। हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया मैम, आप बताओ मैडम। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच अपना सवाल भेजने के लिए फारूक। आपने 9 फंड्स की डिटेल्स मुझे दी हैं, मेरे पास है, एक्सपर्ट के पास भी है, और आप अपनी SIP को बढ़ाना भी चाहते हैं, उसकी भी डिटेल्स है। अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, जान के अच्छा लगा, और 12 साल का भी समय है आपके पास। 10 CR इस निवेश आप इकट्ठा करना चाहते हैं। फारूक, जो डिटेल्स मेरे पास है, क्या उसमें और कुछ आपको ऐड करना है, या मैं नसरीन के पास चली जाऊँ आपके जवाब के लिए? नहीं, बस उतना ही है मैडम। उसमें क्या है कि कनाडा रोबेको का भी जस्ट मैंने बंद किया है, तो उसके जगह पे क्या मैं दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड लूँ, चूँकि इन्वेस्टमेंट मुझे और 45,000 पे बढ़ाना है, तो वही सलाह चाहिए था मैडम। और फंड्स मेरे कैसे हैं, वो सलाह चाहिए था। अगर कुछ चेंजेस चाहिए होगा तो उसमें क्या चेंजेस? ओके, ऑलराइट, डन। नसरीन, बताइए क्या करना चाहिए इनको? तो आपने ऑलरेडी आपकी पूरी पोर्टफोलियो दी है हमें, तो हम आपको पर फंड आपको बताएंगे। करंटली आपकी पोर्टफोलियो हेवीली स्क्यूड है हाई रिस्क स्मॉल एंड मिड कैप की तरफ। तो वो आपकी टेन्योर तो लंबी है, आपको आपके पास 12 इयर्स है इन्वेस्ट करने के लिए।
करंटली आप 80,000 कर रहे हो, लेकिन आप 45,000 आप इंक्रीज कर सकते हो, तो आपकी टोटल SIP वैल्यू 1,25,000 तक हो सकती है। लेकिन तो भी ये देख के कि 12 इयर्स है आपके पास, ये हाई स्क्यू एक तरफ से आप मिड कैप और स्मॉल कैप और ज्यादा आप इन्वेस्ट करें, उसमें हम कुछ बदलाव लाना चाहेंगे। तो पराग पर एक फ्लेक्सी कैप आप कंटिन्यू कीजिए 15,000 रुपीज के लिए। ये एक्सेलेंट फंड है, कोर फंड माना जाता है पोर्टफोलियो में। निकॉन इंडिया स्मॉल कैप 10,000 रुपीज, वो भी आप कंटिन्यू कीजिए। ICICI अप्रूव ब्लू चिप आप इन्वेस्ट कर रहे हो 8,000 रुपीज के लिए, ये भी आप कंटिन्यू कीजिए। ICICI अप्रूव डिस्कवरी फंड, आप ये वैल्यू फंड है, मल्टी कैप कैटेगरी में आता है, 3,000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये भी आप कंटिन्यू कीजिए। SBI स्मॉल कैप आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इसको आप 5,000 रुपीज के लिए आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन कोई भी स्मॉल कैप फंड को थोड़ा मॉनिटर करना जरूरी है, तो इसको आप प्लीज मॉनिटर कीजिए। DSP मिड कैप 4,000 रुपीज आप इन्वेस्ट करें, इसको आप कंटिन्यू कीजिए। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 15,000 रुपीज, ये भी थोड़ा हाई रिस्क है, थोड़ी हाई वॉलिटिलिटी है, लेकिन आप फिलहाल उसको कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन थोड़ा रिव्यू कीजिए इसे। कैनरा रोबिको फ्लेक्सी कैप आप इन्वेस्ट कर रहे हो 15,000 रुपीज के लिए, ये आप स्विच कर सकते हो ICICI लार्ज एंड मिड या HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, दोनों में से कोई भी आप इसको स्विच कर दीजिए। जो भी आप इन्वेस्ट कर चुके हो फ्लेक्सी कैप में, कैनरा रोबिको फ्लेक्सी कैप में, उसको आपको रिडेम्पशन की जरूरत नहीं है, वहां आप कंटिन्यू कीजिए आपका जो लमसम बना हुआ है, लेकिन फ्यूचर SIPs को आप स्विच कर सकते हो। सो टोटली अभी आपकी इन्वेस्टमेंट 1,25,000 तक हो रही है, बिकॉज आप SIP बढ़ा रहे हो। तो हम आपको समझाते हैं कि कैसे और कहाँ इंक्रीज करें। तो पराग पर एक फ्लेक्सी कैप 15,000 रुपीज आप कंटिन्यू कर सकते हो। HDFC फ्लेक्सी कैप, ये जो नया फंड मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, 10,000 रुपीज के लिए आप इन्वेस्ट करें। ICICI अप्रूव लार्ज एंड मिड कैप 18,000 रुपीज, 8,000 जो आप पहले कर रहे हो और 10,000 एडिशनल आप इन्वेस्ट करें। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 14,000 रुपीज आप इन्वेस्ट करें, अब मोतीलाल को स्टॉप करके HDFC में शुरू करें। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 10,000 रुपीज आप कंटिन्यू कीजिए। SBI स्मॉल कैप 5,000 रुपीज आप कंटिन्यू कीजिए। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी 10,000 रुपीज आप कंटिन्यू कीजिए। DSP मिड कैप 4,000 रुपीज आप कंटिन्यू कीजिए। और मोतीलाल ओसवाल आप 10,000 रुपीज कंटिन्यू कीजिए। पहले आप 15,000 कर रहे थे, तो उसे थोड़ा कम करके 10,000 रुपीज आप उसे रिड्यूस कर सकते हो। आपकी एक्सपेक्टेड कॉर्पस 12 साल के बाद आपको 13% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट मिले, तो आपकी टोटल कॉर्पस होगी 10 और 11 करोड़ के बीच में, और आपकी मंथली SIP है 1,25,000 रुपीज। तो डेफिनेटली आपको ये कंटिन्यू करना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने थोड़े स्मॉल चेंजेस बनाए हैं और सजेस्ट किए हैं आपको पोर्टफोलियो में, तो वो आप प्लीज यूज कीजिए जो भी रिकमेंडेशंस है। और आपकी जो स्क्यूड है पोर्टफोलियो मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ, वो हम थोड़ा कम करना चाह रहे थे, इसीलिए थोड़े चेंजेस और बदलाव लाए हैं। ऑल द बेस्ट फारूक जी। फारूक, आपको और कोई सवाल पूछना है नसरीन से? नहीं, और तो कोई सवाल नहीं है मैडम। ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और YouTube से अविनाश रे का सवाल लेंगे। और क्योंकि बहुत सारे दर्शक ये नहीं जानते हैं कि हमारा ये शो YouTube पर भी जाता है, तो आप इटनो स्वदेश के YouTube चैनल पर जाइएगा और वहाँ पर बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, या शायद BFM के नाम से भी अगर आपको ये प्लेलिस्ट मिल पाए, वहाँ पर आप ये शो देख सकते हैं। लाइव भी फ़िलहाल अगर देखना चाहते हो तो आप YouTube पर देख सकते हैं। ये शो पूरी तरह से YouTube पर भी जाता है, तो अगर आपसे कोई जवाब मिस हो गया हो या ऐसा कोई टॉपिक जो आपको लगे कि आपको सुनना है, समझना है, एक्सपर्ट से उनकी राय लेनी है, तो वो सारी बातें आपको YouTube पे मिल जाएंगी। वो सारे हमारे एपिसोड्स के एलिमेंट्स आपको YouTube पर मिल जाएंगे। अपने सवाल भी आप छोड़ सकते हैं YouTube के कमेंट बॉक्स में। तो जस्ट इन केस अगर आप हमारा शो टीवी पर नहीं देख पाए शाम को 4 बजे, और बहुत दर्शक हमारा रात को 8 बजे भी शो रिपीट देखते हैं, धन्यवाद, और ये सब भी नहीं देख पाए तो YouTube पर आपको हमारे सारे शोज मिल जाएंगे। आज का भी मिलेगा, पुराने एपिसोड्स भी मिलेंगे। सवाल पूछा हो, नहीं पूछा हो, कोई निवेश की रणनीति सीखनी हो, कोई स्ट्रैटेजी के बारे में जानना हो, किसी फंड के बारे में जानना हो, तमाम तरह की चर्चा जो हम करते हैं आपको YouTube पर मिल जाएगी। चलिए
आगे बढ़ते हैं और विश्वजीत जी अविनाश का सवाल लेंगे। यूट्यूब के दर्शक हैं, इन्होंने एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई इक्वल वेट इंडेक्स में निवेश किया हुआ है और 1 CR इन 20 ईयर्स इनका गोल है। जी बिल्कुल, बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है कविता जी। 1 करोड़ का लक्ष्य है, 10,000 की एसआईपी करें और 12% का सीजीआर लेके चलते हैं तो 20 वर्ष में 1 करोड़ रुपया बन जाता है। तो जो भी करोड़पति बनना चाहते हैं केवल 10,000 की एसआईपी करें, 20 वर्ष तक निवेशित रखें तो आप 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। अगर 10,000 भी ज्यादा है तो जैसा इनका सवाल है, आप 5,000 रुपए की एसआईपी से भी शुरुआत कर सकते हैं। 10% का स्टेप अप करते रहे हर साल तो भी 20 वर्ष में आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस जमा हो जाएगा। तो आप बच्चों की प्लानिंग भी ऐसे कर सकते हैं, अपने बच्चों को करोड़पति बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। जहां तक इनका सवाल है, ये 2,500 रुपए निवेश कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, 2 फंड ले रखे हैं, सेम एएमसी के हैं, तो कोशिश करनी चाहिए डिफरेंट एएमसीज के लिए, बट क्योंकि अभी थोड़ी सी अमाउंट कम है, 2,500 तो बने रह सकते हैं एसबीआई फोकस फंड में और एसबीआई इक्वल वेट इंडेक्स में। तो 2,500 रुपए कम से कम और इंक्रीज करें ताकि 5,000 रुपए की एसआईपी हो जाए। कोशिश करें एक निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में निवेश करें ताकि जहां पे आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का डाइवर्सिफिकेशन मिल जाए ताकि आपको अलग अलग फंड ना लेने पड़े। तो या उसका ले सकते हैं या फिर मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। तो ऐसे करके अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं और जितनी एसआईपी हो उतना बढ़ाएं ताकि आप एक बड़ा लक्ष्य अचीव कर पाए, क्योंकि 20 वर्ष का समय में आप एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, जितना मुमकिन हो सका हमने दर्शकों के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मेरा समय आज के लिए समाप्त हुआ है। नसरीन आपका, विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। और सभी व्यूअर्स को बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर देते हैं। इस नंबर पर अपने पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की डिटेल्स हमें दीजिएगा ताकि हम ये सवाल हमारे एक्सपर्ट्स को बढ़ाएं और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। सोशल मीडिया पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं खासतौर से, तो आज का शो, पहले का शो, और सवाल भी पूछ सकते हैं यूट्यूब पर। कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़ दीजिए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार बात होने वाली है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में कोपे क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, आज इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।